गुड इवनिंग ऑडियंस, होप यू रिमेंबर द अदर डे आई टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेशन। मैंने जो गोश्त की मिसाल दी थी कि मीट शॉप हेयर इन यूएस किस तरह उस पर वो सिक्योरिटी उन्होंने लगाई हुई है। और ज़ाहिर इन्फ्लेशन जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ यूएस, आप कहीं भी देखें तो इट्स अ बिग इशू। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इशू बन गया इन्फ्लेशन एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन कि बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर हुई हुई है। आज जो हम बात करेंगे कि हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग। आई एम नॉट सेइंग हाउ डू यू मैनेज इन्फ्लेशन, ज़ाहिर है वो आपका काम नहीं है, लेकिन आप ऐसे कहाँ इन्वेस्ट करो कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर लो कि नो मैटर इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन का नंबर, महंगाई ऊपर भी जा रही है तो आपकी जो वेल्थ है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी तरह हेज रहे, प्रोटेक्ट रहे, यानी आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन को देखते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ कनेक्ट होती है, सही है ना, सूद की शरह के साथ। कि ज़ाहिर है ये मॉनेटरी पॉलिसी से उसी तरह इसको मैनेज करते हैं ना कि जब इन्फ्लेशन ऊपर होती है, जब ऊपर जा रहा है इन्फ्लेशन का नंबर, तो वो इंटरेस्ट रेट से ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के ताकि डिमांड किसी तरह कम हो। तो ये बात तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें। तो जब भी इन्फ्लेशन, अब आपने देखा कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो पहली बात तो ये हो गई कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना, यानी शेयर बाज़ार में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये इतना रैशनल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इंटरेस्ट रेट वगैरह ऊपर होगा, इन सब ने नीचे जाना है, क्योंकि ज़ाहिर डेट फाइनेंसिंग की होती है। तो साहब अब क्या करें, यानी व्हाट्स द सोल्यूशन। तो विल टॉक अबाउट बॉन्ड्स कि बॉन्डिंग में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस वक्त यानी रिस्क को मैनेज कर रही होती है, लेकिन किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स बेसिक जो है। द फर्स्ट वन इज़ द फिक्स्ड बॉन्ड जो होता है, फिक्स रेट बॉन्ड। वो क्या होता है भाई, फिक्स रेट बॉन्ड, और ज़ाहिर है वो एक रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं, क्योंकि फिक्स रेट बॉन्ड में जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया और जो कूपन आपको जो पे आउट मिलता है, या जिसको आप शेयर बाजार में डिविडेंड कहते हो, तो यहाँ पे आउट कह लें, कूपन कह लें, वो जो आपको मिलता है वो फिक्स होता है, नो मैटर व्हाट द इंटरेस्ट रेट इज़ और व्हाट द इन्फ्लेशन इज़। यानी इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो आप जो है यू विल बी द लूज़र एक्चुअली, क्योंकि आप तो वही खड़े रहोगे ना, आपकी तो इनकम स्टेबल होगी। तो इसमें तो मैं एडवाइस आपको नहीं करूँगा। सेकंड जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग बॉन्ड। फ्लोटिंग बॉन्ड क्या है कि भाई वो इंटरेस्ट रेट के साथ कनेक्ट होता है। देखिए इन्फ्लेशन के साथ नहीं, इंटरेस्ट रेट के साथ कनेक्ट होता है कि आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर दिया और आपको जो कूपन, जो पे आउट मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट के साथ, इफ़ द इंटरेस्ट रेट विल गो अप इट्स गोना फॉलो इट, सही है ना। तो इंटरेस्ट रेट के साथ, इंटरेस्ट रेट जैसे ऊपर जाएगा आपका जो पे आउट रिटर्न है वो भी आपको ज़्यादा मिलना शुरू होगा। ये अच्छा तो है, लेकिन ये कूपन को तो आपके प्रोटेक्ट कर रहा है विद द इंटरेस्ट रेट, बट नॉट योर प्रिंसिपल, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर महंगाई ऊपर गई तो फिर क्या होगा, वो तो प्रोटेक्टेड नहीं है ना भाई, आपके नंबर्स जो हैं वो उस तरह उसको मैच नहीं करेंगे, इट्स नॉट हेजिंग। तो द थर्ड बॉन्ड इज, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन बॉन्ड। इन्फ्लेशन यानी द बॉन्ड विच इज़ लिंक्ड विथ, नॉट विथ इंटरेस्ट, इट्स लिंक्ड विथ इन्फ्लेशन नंबर, कि इन्फ्लेशन का नंबर जो 7, 8, 9% जो भी नंबर है उस हिसाब से ऊपर जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए कंपेयर टू फ्लोटिंग रेट जो मैंने अभी आपको सेकंड बताया, जो फ्लोटिंग बॉन्ड जो बताया, उसमें क्या होता है, आपका सिर्फ कूपन प्रोटेक्टेड होता है विथ इंटरेस्ट रेट। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही महंगाई ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर जाएगा, नॉट ओनली योर कूपन बट योर प्रिंसिपल बोथ आर प्रोटेक्टेड। भाई मैं यही चाहता हूँ ना कि अगर मेरे पास $10,000, $10,000 जो भी मेरे पास है, और उससे अगर मैं लेट्स से एक X यूनिट बाय कर सकता हूँ, एक गाड़ी बाय कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही महंगाई ऊपर होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी इस पैसे की। अगर वो 10,000 ही रहे, तो अगर वो 10,000 ही रहे, यानी मैंने उसको संभाल के रखे हुए $10,000 को, और अब वो गाड़ी जो है वो तो 15,000 की मिलेगी, तो इसका मतलब जो मेरे पास वैल्यू, जो मेरे पास पैसा पड़ा है, उसका परचेजिंग पावर लो हो गया। ये तो बेसिक बात है ना। तो मुझे उसे इन्वेस्ट करना है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड के साथ, कि भाई जैसे जैसे वो महंगाई का नंबर ऊपर जाएगा, हाँ 2%, 3%, 4%, मेरा जो प्रिंसिपल, जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया और जो कूपन है वो भी उसके साथ ऊपर जाए। और आपने देखा भी, देखिए इस इन्फ्लेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह तो यही है ना कि डॉलर। और आप देखिए कि अगर जो ग्लोबल करेंसी है या दुनिया की जो रियल करेंसी है वो डॉलर ही है। और आपने कोविड के टाइम पे देखा कि किस तरीके से ये फेड ने जो नोट छापे हैं, 40-45% कितना नोट छपा है। तो इसका मतलब हुआ क्या, कितने जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं या जो इंपोर्ट बेस्ड कंट्रीज़ हैं वो बेचारे हो गए गरीब, क्योंकि यूएस के पास तो डॉलर की भरपार हो गई ना भाई, क्योंकि डॉलर ही डॉलर था। ज़ाहिर है सबको वो जो कौन से, हम सबको जो वो देते थे, क्या था यार, स्टिमुलस चेक थे, क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेसेस थे नहीं, एम्प्लॉयमेंट सारी आउट थी, सब डल हुआ था। तो एवरीबडी वो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोई ज़ाहिर प्रोडक्शन थोड़ी हो रही थी, दे वर जस्ट मिंटिंग मनी। कैसे भाई, प्रिंट कर रहे थे। तो ज़ाहिर है जब वो सारा पैसा फिर सिस्टम में आया तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है डिमांड वगैरह बढ़ गई, पूरी दुनिया से चीज़ें मंगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ गई, और जब अब इन्फ्लेशन अब आपके सामने है वो नंबर, तो अब उसको ये मैनेज कैसे कर रहे हैं, वाया इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट ये बढ़ा रहे हैं ना, पॉइंट्स बढ़ाते हैं कि भाई किसी तरह हम इसको मैनेज करें, जो कि इतना आसान है नहीं। तो देखिए बात क्या हुई
कि व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विटी यू आर नॉट मैनेजिंग दिस इन्फ्लेशन थिंग। लेकिन जहाँ आप बात करते हो फिक्स रेट की, उसमें भी मज़ा नहीं है। फ्लोटिंग वो आपके कूपन के साथ कर देता है इंटरेस्ट रेट को, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, रियल इन्फ्लेशन को अगर आपको पकड़ना है तो द बॉन्ड जो रैशनल नज़र आता है और जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त नज़र आती है, इस वक्त तो बड़ा अच्छा रेट भी चल रहा है, तो वो फिर आपका ये इन्फ्लेशन बॉन्ड ही है जो लिंक हुआ है इन्फ्लेशन के नंबर के साथ। एंड व्हेन इट गोज़ अप यू कैन मैनेज है, जिसको आप बोलेंगे एक तरीके से हेजिंग हो गई और रिस्क मैनेजमेंट हो गई। अच्छा खैर, यहाँ पर लास्ट में आपको एक मैसेज दूँ कि ज़ाहिर है जो मेरी वीडियो है वो फाइनेंशियल लोग भी देख रहे हैं, दोज हु हैव गुड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल नॉलेज, लेकिन ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स, लॉयर्स या घरेलू ख्वातीन ये सब भी देख रही हैं, एंड दे आल्सो यू नो दे आर इंटरेस्टेड इन gaining some knowledge, because it's a very interesting topic जब when you talk about stocks and talk about Bitcoin और forex और रिस्क मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पे, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट कोर्सेज। सही है ना, स्टॉक एक्सचेंज का भी कोर्स है जो बिल्कुल बेसिक्स हम लेके चलते हैं, या फॉरेक्स का और बिटकॉइन का और कमोडिटीज़ का, इन सब चीज़ों का। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और मैंने अभी आपसे कहा कि यू डोंट नीड टू बी अ फाइनेंशियल लिटरेट, सही है ना, अगर आप नॉर्मल यू आर लाइक यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, या वैसे व्हाट्सएप पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख लें, +1 दैट्स द US कोड 9513806341। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।